हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे विद्यार्थी जो कि एलटी ग्रेड जो आगामी आपकी परीक्षा होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकती है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं अंग्रेजी विषय से, उनके लिए मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार एक एक टॉपिक को लेकर अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो आज से मैं पोइट्रिक सेक्शन लेकर चल रहा हूँ और पोइट्री की जब मैं बात करता हूँ तो एलटी ग्रेड मैं सबसे पहले विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर की दो महत्वपूर्ण सोनेट्स आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो इस वीडियो में आपको शेक्सपियर साहब की एक सोनेट और फिर अगले वीडियो में दूसरी सोनेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आसानी के साथ आपको पूरी सोनेट याद हो सके। तो सीधा हम लोग वीडियो पर आते हैं और वीडियो में जैसा कि मैंने लिखा है शेक्सपियर सोनेट नंबर 29। शेक्सपियर साहब की सोनेट नंबर 29 आपके सिलेबस में है। तो शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 को हम लोग एक लाइन से और जानते हैं जो इस सोनेट की पहली लाइन है, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून्स एंड मैंस आइज। वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, इस लाइन से भी इस सोनेट की पहचान है। और अगर नंबर में देखें तो 154 सोनेट शेक्सपियर साहब ने लिखी हैं, उनमें ये इस सोनेट का नंबर है आपका 29। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पोएम। तो देखिए पहली लाइन आपकी दे रखी है, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज। वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, यानी कि शेक्सपियर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जब भी मैं निराश होता हूँ, डिसग्रेस यानी कि निराश, तो जब भी मैं निराश होता हूँ कि ना मेरे पास भाग्य है, विथ फॉर्च्यून ना मेरे पास भाग्य है और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी कोई इज्जत है। जब भी मैं निराश होता हूँ और ये सोचता हूँ कि ना मेरे पास भाग्य है और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है। मैन साइज का मतलब लोगों की नज़रों में इज्जत होना। तो जब मैं निराश होता हूँ, जब भी मैं निराश होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ना तो मेरे पास भाग्य है और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है, तो देखिए दूसरी लाइन पर इसमें आगे की बात कह रहे हैं, आई ऑल अलोन बीबी माई आउटकास्ट स्टेट। आई ऑल एलोन बीबी, पहले इतना मतलब समझिए। तो जब लेखक ये सोचता है कि वह ना उसके पास अच्छा भाग्य है ना ही लोगों की नज़रों में उसके पास इज्जत है, तो वो क्या करता है, अकेला बैठकर रोता है। ऑल एलोन बीबी, बीबी का मतलब होता है रोना, तो वो क्या करता है, अकेला बैठकर रोता है। माई आउटकास्ट स्टेट, और लेखक काय के बारे में सोचता है, अपनी आउटकास्ट स्टेट के बारे में। आउटकास्ट स्टेट से मतलब जैसे कि किसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है जात के आधार पर, तो उसी के हिसाब से शेक्सपियर सोचता है कि मुझे भी ये समाज ने बहिष्कृत कर दिया है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आउटकास्ट स्टेट के बारे में सोचता है और रोता है। फिर थर्ड लाइन देखिए, एंड ट्रबल डीप हेवन, एंड ट्रबल डीप हेवन। और रोकर शेक्सपियर क्या करता है, रोकर शेक्सपियर करता है, ट्रबल देता है किसको, डीप हेवन को। जब शेक्सपियर रोता है तो रोकर क्या करता है, परेशानी देता है किसको, उस ईश्वर को जो कि शेक्सपियर के प्रति क्या हो गया है, बहरा हो गया है। शेक्सपियर का रोना उस तक पहुंचता नहीं है। विथ माई बूटलेस क्राइज, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर कैसा हो गया है, बहरा हो गया है मेरे यूजलेस रोने से, और मैं अकेला बैठकर रोता हूं और ईश्वर को परेशान करने का कार्य करता हूं। क्या करता हूं, ईश्वर को परेशान करने का कार्य करता हूं अकेला बैठकर रोकर। और चौथी लाइन देखिए, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्ज माई फेट। और काय के लिए रोता है, मैं खुद को देखता हूं, मैं खुद को देखता हूं और अपने भाग्य को कोसता हूं। कर्ज माई फेट, अपने भाग्य को कोसता हूं। पुनः चार लाइन दोबारा सुन लीजिए फटाफट। वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, आई ऑल एलोन बीबी माई आउटकास्ट स्टेट। जब भी शेक्सपियर कहता है मैं निराश होता हूं और सोचता हूं कि ना मेरे पास अच्छा भाग्य है और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है, मैं अकेला बैठकर रोता हूं। काय के लिए रोता हूं, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक आउटकास्ट स्टेट में आ गया हूं। दो लाइन और, एंड ट्रबल डीप हैवन विद माई बूटलेस क्राइज। और मैं क्या करता हूं, उस ईश्वर को परेशान करने का कार्य करता हूं। काय के लिए, परेशान करने का कार्य करता हूं, क्योंकि
ईश्वर जो है, हेवन का मतलब ईश्वर, ईश्वर जो है वो मेरी परेशानियों को लेकर बहरा हो गया है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और तब मैं अपने आप को देखता हूँ। एंड कर्ज माई फेट, उस कंडीशन में मैं अपने आप को क्या करता हूँ, कोसता हूँ। तो ये 4 लाइन पहला क्वार्टेन। ठीक, शेक्सपियर सोनेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। 3 क्वार्टेन, 1 कपलेट, यानी कि 3 स्टैंजा 4-4 लाइन के और 1 स्टैंजा लास्ट का 2 लाइन का। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वार्टेन पर आते हैं। मैंने इसलिए अलग अलग रंग के पेन यूज किए हैं। पहला क्वार्टेन मैंने ब्लू से लिखा, दूसरा क्वार्टेन ब्लैक से। तो सुनिए, विशिंग मी लाइक टू बर्न मोर रिच इन होप, विशिंग मी लाइक टू बर्न मोर रिच इन होप, मैं कामना करता हूं कि मेरे पास भी कुछ रिच होता। मैं कामना करता हूं कि मेरे पास भी कुछ रिच होता। अब रिच में क्या, पैसे से मतलब नहीं है, रिच में क्या, फीचर्ड लाइक हिम, उस व्यक्ति की तरह मेरे फीचर होते। फीचर यानी कि शारीरिक गठाव, गुड लुकिंग, काश में गुड लुकिंग होता उसकी तरह। लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ट, और जैसे कि उसके पास कई मित्र हैं, जैसे कि उसके पास कई मित्र हैं, मेरे पास भी कई मित्र होते। रिचेस से मतलब यह है, रिच इन होप से मतलब कि लेखक की आशा है कि उसकी तरह उसके भी गुड लुक होते। शेक्सपियर कैसा होता, गुड लुक का होता, फीचर लाइक हिम। एंड लाइक हिम फ्रेंड्स पजेस्ट, और उसकी तरह उसके भी अच्छे मित्र होते, कई मित्र होते। डिजायरिंग दैट मैन्स आर्ट, और उस व्यक्ति के पास जो कला है, उस व्यक्ति के पास जो स्किल्स हैं, कलाएं हैं, काश शेक्सपियर के पास भी वो कलाएं होती। एंड दैट मैन्स स्कोप, और जिस प्रकार से उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिली, स्कोप का मतलब यहां अपॉर्चुनिटीज से, अवसरों से, उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिली, अवसर मिले, काश शेक्सपियर कहता है कि मुझे भी वो अवसर प्राप्त होते। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, और लेखक कहता है कि ये चीजें मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मैं कंटेंटेड लीस्ट, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, यानी कि मैं असंतुष्ट फील करता हूं। फिर से समझ लीजिए 5वीं लाइन से 8वीं लाइन तक का मतलब। विशिंग मी लाइक टू बर्न मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ट, लेखक कहता है कि मैं कामना करता हूं कि मेरे पास भी कुछ रिच होता, मेरे पास भी कुछ रिच होता, जैसे कि मेरी गुड लुक, मेरा लुक जो है वो गुड होता, अच्छा गुड लुक का मैं व्यक्ति होता, मेरे पास भी अच्छे मित्र होते। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप, उस व्यक्ति की तरह मेरे पास भी कुछ स्किल्स होती, और उस व्यक्ति की तरह मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज होती। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है, इसलिए मैं असंतुष्ट फील करता हूं। नेक्स्ट, 3rd क्वार्टेन, लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 12 तक। Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee. Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state. फिर समझ लीजिए, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state. शेक्सपियर आगे कहता है कि जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं, जब भी मैं अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचता हूं, तो मैं अपने आप से और अधिक घृणा करने लग जाता हूं। माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, क्या करने लग जाता हूं, और अधिक घृणा करने लगता हूं। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, अचानक लेखक कहता है कि जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो अपने आप से घृणा करने लगता हूं, और अचानक से इसी मौके पर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारे बारे में, थिंक ऑन दी, दी का मतलब तुम्हारे, तो हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, इसी अवसर पर जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। देन माई स्टेट, और तब अपने बारे में सोचता हूं। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सुलन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवेंस गेट। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, लेखक कहता है 11th लाइन में, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, अपने बारे में सोचता हूं, तब मेरी सोच जो है वो एक लार्क के समान हो जाती है। काय के समान हो जाती है? लार्क के समान। लार्क एक चिड़िया होती है, स्काई लार्क, आपने पोएम्स पढ़ी होंगी, ओ टू ए स्काई लार्क। तो लार्क पक्षी के समान मेरी सोच हो जाती है। एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, जो कि दिन होते ही
सुबह अर्ली मॉर्निंग होते ही, डे ब्रेक होते ही क्या होती है, फ्रॉम सुलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट, वह रात भर गाती है। लार्क चिड़िया जो है वो रात भर इस पृथ्वी पर गाती है, और जैसे ही डे ब्रेक होने वाला होता है, इस पृथ्वी को छोड़कर, इस दुखद पृथ्वी को छोड़कर, सोलन का मतलब होता है दुखद, इस दुखद पृथ्वी को छोड़कर, इस निराश पृथ्वी को छोड़कर कहाँ चली जाती है साहब, चली जाती है स्वर्ग में, ईश्वर के पास मंत्र गाने के लिए, भजन गाने के लिए चली जाती है। तो लेखक की सोच भी परिवर्तित होती है जब लेखक तुम्हारे बारे में, यानी कि अपने मित्र के बारे में सोचता है जिससे वह प्रेम करता है, जिनका नाम है मिस्टर WH, तो उनके बारे में जब सोचता है तो लेखक की सोच परिवर्तित होती है, लार्क के समान सोच हो जाती है, जो कि रात भर गाती है और डे ब्रेक होते ही इस निराश पृथ्वी को छोड़कर भजन गाने के लिए कहाँ चली जाती है, हेवेंस गेट यानी कि स्वर्ग के दरवाजे पर जाती है, और ईश्वर को हाइम्स यानी कि भजन सुनाने का कार्य करती है। तो सोच परिवर्तित हो जाती है। लास्ट की 2 लाइन हमारा कपलेट, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स। फिर लेखक अपने मित्र से कहता है, संबोधित करता है, फिर मैं मेरे मित्र तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ, मेरे प्रिय मित्र मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ, याद करता हूँ और खुद को वेल्दी फील करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुमको याद करता हूँ, तो तुम्हारी सोच जो है वो मेरे पास वेल्थ लेकर आती है। क्या लेकर आती है? वेल्थ लेकर आती है। मैं अपने आप को वेल्दी फील करने लगता हूँ। दैट एंड आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और मेरे पास वो वेल्थ आ जाती है कि यदि मुझसे कोई ये कहे कि मैं तुम्हें राजा की राजगद्दी दे दूंगा, कोई मुझसे ये कहे कि मैं राजा की राजगद्दी दे दूंगा, फिर भी मैं क्या करूंगा, मना कर देता हूं, क्योंकि वह वेल्थ मेरे मित्र तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे पास आ जाती है। तो ये आपकी सोनेट हो गई 29। आई होप आपको आसानी के साथ समझ में आ गई होगी विलियम शेक्सपियर की सोनेट 29, जो कि आपके LT सिलेबस में विलियम शेक्सपियर की 2 सोनेट्स में से एक है। और शेक्सपियर सोनेट हम जानते हैं इंग्लिश सोनेट, इनका जो आपका राइमिंग स्कीम होता है वो आप सब जानते हैं, ABAB, CD EF और GG होती है। ठीक, 3 क्वार्टरैन 1 कपलेट में पूरी सोनेट हमारी डिवाइड होती है। ठीक है ना। तो ये स्वीट सी सोनेट शेक्सपियर साहब की आई होप आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और LT की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।